वो बहुत गलत है। और वो होता है, वो डेफ़िनिटली होता है। और कभी जब किसी लेस डिज़र्विंग इंसान को आपका काम आपसे छीन कर दे दिया जाता है। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक दिन कोई स्टार चमक रहा होता है तो अगले ही दिन वो गायब हो जाता है। बॉलीवुड की दुनिया चमक धमक और ग्लैमर से भरी पड़ी है, लेकिन हर सफर इतना आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है। ऐसे ही एक एक्ट्रेस हैं सोनल चौहान, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म जन्नत जो 2008 में आई थी, उससे लोगों के दिल जीत लिए थे और उनके मन में अपनी एक जगह बना ली थी। बट क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी वो बॉलीवुड से अचानक गायब क्यों हो गई? ऐसा क्या हुआ जो उनका प्रॉमिसिंग करियर वही स्टॉप हो गया? सो लेट्स टॉक अबाउट सोनल चौहान एंड उनके इस सफर को डिटेल में देखते हैं। तो सोनल चौहान 16 मई 1987 को बॉर्न हुई थी। वो ग्रेटर नोएडा में बड़ी हुई, बट उनकी फैमिली उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से बिलोंग करती है। उनका सरनेम चौहान उनके रियल राजपूती हेरिटेज को शो करता है। कहा जाता है कि उनके एंसेस्टर्स मैनपुरी उत्तर प्रदेश के एक शाही वंश से बिलोंग थे, जो वहाँ के महाराजा रह चुके हैं। ऐसे परिवार में बॉर्न होने का मतलब था एक सही और परंपरागत जीवन, जिसमें मॉडलिंग जैसे करियर का कोई ऑप्शन नहीं था, कोई भी स्पेस नहीं था। रियल राजपूत फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उनका परिवार काफी कंजर्वेटिव था। चाइल्डहुड से ही वो बहुत ब्यूटीफुल थी, जिस वजह से उन्हें स्कूल टाइम से ही एक्टिंग और मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे थे। बट उनकी फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री सेफ नहीं लगी थी। उन्होंने सोनल को पहले स्टडीज कंप्लीट करने दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब स्टडी कंप्लीट की। सोनल का बॉलीवुड में जाने का या मॉडलिंग करने का कोई प्लान नहीं था। जब सोनल कॉलेज में गई तब फिर से मॉडलिंग का ऑफर आया उनको। ये उनके लिए एक न्यू टर्न था, बिकॉज इस टाइम उन्हें समझ आ रहा था कि ये सिर्फ एक पैशन नहीं, इनफैक्ट एक अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। अराउंड 2004 उन्हें एक फोटोशूट के लिए 1500 रुपीज पर डे मिल रहे थे, जो उस टाइम एक अट्रैक्टिव अमाउंट हुआ करता था। बट जब उन्होंने घर पर ये बात बताई तो उनकी जो मदर है, उन्होंने इस डिसीजन को स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उनकी मदर का मानना था कि एक रॉयल फैमिली की लड़की को मॉडलिंग जैसी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनना चाहिए। बट कुछ टाइम बाद उनके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जिससे उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई। क्या होता है ना, एक दिन उनके कॉलेज के बाहर एक फोटोग्राफर होता है, वो उनकी फोटोज क्लिक करता है और बिना बताए उन्हें फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भेज दिया। सोनल को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट जब वहाँ से कॉल आती है उनको, तो उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इनफैक्ट 2005 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म का टाइटल भी जीता, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बनी। इसके बाद ना सोनल की फैमिली को भी लगा कि शायद वो मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बना सकती है। इस मोमेंट के बाद उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। यहीं से उनकी जर्नी और भी सीरियस हो गई। मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और मुंबई आना जाना स्टार्ट हो गया। बट ना यहाँ एक अजीब सा इंसिडेंट होता है उनके साथ। तो क्या होता है ना, 2014 में उनका जो एक क्राउन था उनके ग्रेटर नोएडा वाले घर से चोरी हो गया था। चोरों ने जब सेफ खोला और जैसे ही उनकी आंखों के सामने वो गोल्डन और डायमंड स्टडीड क्राउन चमकता दिखा, वो उसे ही लेकर चले गए। देन 16 to 17 डेज के इंटेंसिव सर्च के बाद वो क्राउन उनको मिल जाता है। अब मिस वर्ल्ड टूरिज्म का टाइटल जीतने के बाद सोनल ने पॉन्ड्स और टाइड पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। वो ना दिल्ली की एक फेमस मॉडल बन चुकी थी। एक दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पर गई थी। कोइंसिडेंटली उसी रेस्टोरेंट में विशेष फिल्म्स के एक डायरेक्टर भी आए थे। उन्होंने सोनल को देखा और उनका कॉन्टेक्ट नंबर निकाला। जन्नत के ऑडिशन के लिए बुलाया गया उनको, एंड बिकॉज सोनल नेचुरली ब्यूटीफुल थी, बस यही सोनल को जन्नत जो 2008 में बनी थी उसका ऑफर मिला। स्टार्टिंग में सोनल का मन नहीं था एक्टिंग में आने का, बट उनके एक फोटोग्राफर फ्रेंड थे, उन्होंने एनकरेज किया। उनका कहना था कि सोनल में एक एक्ट्रेस बनने की पूरी पोटेंशियल है। सोनल ने फिर मन बनाया और ऑडिशन दिया। सरप्राइजिंगली उन्हें रोल मिल गया और उनका डेब्यू हुआ इमरान हाशमी के अपोजिट सुपरहिट फिल्म जन्नत से। 2008 जन्नत
रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर दिया। इमरान हाशमी के अपोजिट सोनल का डेब्यू था और लोगों को उनकी सिंप्लिसिटी और एक्टिंग बहुत पसंद आई। फिल्म एक सुपर हिट रही और लगने लगा कि सोनल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में काउंट होने लगेगी। जन्नत की सक्सेस के बाद सोनल को विशेष फिल्म्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, जिसमें ये कंडीशन था कि नेक्स्ट 3 फिल्म्स वो सिर्फ विशेष फिल्म्स के साथ ही करेंगी। बट प्रॉब्लम ये हुई कि वो 3 फिल्म्स जो थी कभी बनी ही नहीं। जन्नत के बाद उन्हें जो अगला प्रोजेक्ट मिलने वाला था उससे अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप कर दिया गया। इसके अलावा विशेष फिल्म्स ने भी उनके लिए नए प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किए। मतलब ना तो वो किसी और प्रोडक्शन हाउस की फिल्म साइन कर सकती थी और ना ही उनका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो रहा था। अब इसका रिजल्ट क्या था? एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस का करियर एक ही फिल्म के बाद स्टॉप हो गया। ये सब होने के बाद सोनल रिटर्न अपने होम टाउन चली गई और अपनी स्टडी कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। 3 साल के गैप के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड में एंट्री करने का ट्राई किया। 2011 में उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप में मिली, बट ये फ्लॉप हो गई एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। बॉलीवुड में चेंज होते सिनेरियो को देखकर उन्होंने साउथ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ इंटरेस्ट शो किया, जहां उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्मों में काम किया। बट साउथ में ज्यादा काम करने के चक्कर में वो बॉलीवुड से और दूर होती गई। Really have anyone to guide me and tell me that okay, now you have a super successful film, so now you need to cash in on it. I went back to Delhi, finished my studies, then I came back and I did a film with Mr. Bachchan, Buddha Hoga Tera Baap. Was doing a lot of work down south. Didn't realize that I was almost there for like 2-3 years because I was constantly doing films. So I didn't realize that I should be in Bombay for people to know that I'm around. 2013 में उनकी बॉलीवुड में वापसी हुई फिल्म 3G अ किलर कनेक्शन के साथ, जिसमें वो नील नितिन मुकेश के अपोजिट थी। बट ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद उनका करियर सिर्फ साउथ इंडियन फिल्मों तक ही रह गया। जन्नत की सक्सेस के कुछ दिन बाद उनके साथ एक कंट्रोवर्सी होती है। तो यहाँ पे जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड साहिल थे, तो साहिल ने उन्हें एयरपोर्ट पे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद साहिल का नाम विवेक महाजन ट्रक केस में भी आया था, जो 2006 में एक बड़ा कंट्रोवर्सी बना था। अब आते हैं 2023 में सोनल चौहान ने आदि पुरुष में मंदोदरी का रोल किया, जो उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट माना गया। उनका कहना था कि आदि पुरुष एक हिस्टोरिकल फिल्म होगी, बट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जो सोचा गया था। जब उनकी बॉलीवुड मूवीज नहीं चल रही थी तो उन्होंने साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ट्राई किया, जहां उन्हें काफी प्रोजेक्ट्स मिले और उनका करियर वहां थोड़ा बेटर चलने लगा था। एंड एक और रीजन था जिसकी वजह से सोनल का करियर बॉलीवुड में स्टॉप हो गया, वो था नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। इंडस्ट्री में काफी प्रोजेक्ट्स उनके पास आए, लास्ट मोमेंट पे वो किसी स्टार किड को दे दिए गए। इस बारे में खुद सोनल ने भी बात की थी कि कैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अपने फेवरेट्स को प्रमोट करते हैं और आउटसाइडर्स के लिए जगह बनाना टफ हो जाता है। एक टाइम पे जो एक्ट्रेस बॉलीवुड की नेक्स्ट सुपरस्टार शो हो रही थी, वो आज सिर्फ मेमोरी का एक पार्ट बन चुकी हैं। अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं होता और नेपोटिज्म वाली प्रॉब्लम ना होती, देन मे बी आज सोनल चौहान भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक होती। आपको क्या लगता है कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू ना होता और नेपोटिज्म प्रॉब्लम ना होती, तो क्या सच में वो आज के टाइम की टॉप एक्ट्रेस में से एक होती? सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।